आज के शो में मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस, शहबाज शरीफ और दीगर पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। मिक्स अचार पार्टी दिसंबर का महीना नहीं देखेगी, फयाजुल हसन चौहान का दावा। नून लीग के अंदरूनी इख्तिलाफात, आखिर मामला क्या? अपोजिशन की सियासी तहरीक का मुस्तकबिल क्या? अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात, प्रोग्राम बेनकाब। मैं हूं आपके साथ सफान खान। अहम तरीन सवालात, मुल्क का जो सियासी मुस्तकबिल है वो किस तरफ होगा, हवा का रुख किस तरफ है, आज जानने की कोशिश करेंगे। बिलखुसूस वो बयानिया जो पीडीएम की तरफ से दिया गया है, वो बयानिया और फिर जो भारतीय मीडिया का बयानिया है, उस पर जो तनकीद हुकूमत की तरफ से हो रही है, उस तनकीद के पीछे जवाब क्या है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। अपनी हिकमत अमली हुकूमत क्या रखना चाहती है और किस तरह से आगे के दिन हमें इस पर नजर आएंगे। प्रोग्राम में जानेंगे। फयाजुल हसन चौहान साहब वज़ीर इत्तलात हैं पंजाब के, प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं हमारे। मैं चौहान साहब आपको खुशामदीद कहते हुए आज ही से प्रोग्राम का आगाज करते हुए फुटेजेस हैं मरियम नवाज साहबा और हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब जाके किस तरह एहतसाब अदालत में उनकी जो फुटेजेस सामने आए हैं, तो आपने वो मीम लीग और वो शीन लीग और वो तमाम चीजें वो कहते हैं जी हम रद्द करते हैं उनको, तो आपका ओपिनियन क्या है? पहले इसी से स्टार्ट करते हैं। व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस, चौहान साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मैं तो पिछले कई हफ्तों से एक बात कह रहा हूं कि मीम लीग को जितना खुल के खेलने का मौका मिलेगा, उतना ही वो शीन लीग और नून लीग और मीम लीग तीनों का जो बेड़ा गर्क सत्यानाश और सवा सत्यानाश फेरेगी। और मैं इंकशाफ कर चुका हूं पिछले 3-4 दिन पहले, रोजाना कर रहा हूं, आज आपके प्रोग्राम में भी कर दूं कि बेगम सफदर अमान साहिबा पिछले कई दिनों से अपने वकीलों से मशवरा कर रही हैं कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन के अंदर पार्टी को मैं अपने नाम से जो है वो रजिस्टर्ड करवाऊं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के अंदर पार्टी शहबाज शरीफ साहब के नाम पर रजिस्टर्ड है और शहबाज शरीफ साहब उसके प्रेसिडेंट हैं। बेगम सफदर अमान का और सुल्तान व फरूरुद्दीन उर्तुगुल नवाज शरीफ साहब का कोई इलेक्शन कमीशन के काम नून लीग से लेना देना नहीं है। और फिर इसी तरीके से अभी जो हालिया नैब के अंदर केस हुआ है, मोहसिन लतीफ जो बेगम सफदर अमान का मामूजात भाई हैं, एहसन लतीफ और मोहसिन लतीफ, उसकी वजह से भी इस खानदान में फूट पड़ी हुई है कि खानदान के लोग कहते हैं कि बुनियादी तौर पर हमजा शहबाज ने औकाफ की ज़मीनें तकसीम की थी, तो शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने कोई कमाल चलाकी और कोई मामला तय करते हुए अपने सर से उतार के ये मोहसिन लतीफ और एहसन लतीफ के सर पे जो है वो नैब का केस चला दिया, जिसकी वजह से अब्बास शरीफ की फैमिली और नवाज शरीफ साहब की फैमिली और जनाब बेगम सफदर अमान की फैमिली ये सारे इकट्ठे हो गए हैं। ये इनका अंदर जो है वो लावा पका है। और मैंने तो 3 दिन पहले कहा था कि ये आज या कल या 1-2 दिनों के अंदर ये शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात करने की कोशिश करेंगी और शहबाज शरीफ साहब उससे मिलने को तैयार नहीं है। अब ये सिर्फ फेस सेविंग के लिए और फायर फाइटिंग के लिए, दिखावे के लिए ये खानदान दिखा रहा है। बाकी खानदान भी इन्होंने तबाह कर दिया बेगम सफदर अमान ने, फिर उसके बाद पार्टी का भी तबाह कर दिया। पार्टी का आपने पिछले 4 दिनों में देख लिया कि अब्दुल कादिर बलोच से लेके जहांगीर खानजादा से लेके अशरफ अंसारी एमपीए से लेके जलील शहरपुरी एमपीए से लेके निशात डाहा एमपीए से लेके और आपके जनाब हाफिज मौलाना गयास एमपीए से लेके मलक एतबार साबिक एमएनए से लेके सरदार मनसब डोगर साबिक वजीर से लेके आपको 20 लोग नजर आ रहे हैं, एमएनए एमपीए सिटिंग भी और साबिक भी, कि जो ऐलान बरात कर रहे हैं आपकी मीम लीग के साथ, नून लीग के साथ। ये सारे की सारा क्रेडिट गोज टू बेगम सफदर अमान और सुल्तान मफरूरुद्दीन उर्तुगुल नवाज शरीफ साहब। आज की जो मुलाकात है सिर्फ क्या गिमिक है फयाज चौहान साहब? यानी क्या है ये जो आज मुलाकात हुई है, जो मैसेज गया है, जो सिंबॉलिक वीडियो जो मैसेज गया है, इमेज गया है सामने फॉर मीडिया, ये सिर्फ मीडिया की आंख को दिखाने के लिए फिर क्या है ये जो? यह सब दिखावे के मामलात हैं। अब पार्टी का शराजा आपको इस नवंबर के महीने में बिखर जाएगा। और मैंने तो आज से हफ्ता पहले एक प्रेडिक्शन की थी कि दिसंबर का महीना मिक्स अचार पार्टी पीडीएम नहीं देखेगी। ये नहीं देखेगी क्योंकि जिस बयानिए के ऊपर, देखें बयानिया, मैं तो पिछले 5 साल से रेगुलर इंडियन मीडिया के अंदर जाता रहा हूं। ये तो मैं मिनिस्टर बनने के बाद इनको टाइम देना छोड़ दिया, क्योंकि इनके मीडिया का एक स्टाइल है, ये 100% इंडियन रॉ के एजेंडे पे काम करता है इंडियन मीडिया। और कोई भी दबंग किस्म का कोई पॉलिटिकल लीडर पाकिस्तान की तरफ से या कोई
पॉलिटिकल सोशल पर्सन जब इनके टॉक शोज के अंदर बैठता है तो ये उसकी आवाज को म्यूट कर देते हैं और अपने पार्टिसिपेंट की आवाज को जनाब खोल के, तो बड़ा ही अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है कि मजदाक फिर ये बढ़ के मारते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। और ये मैंने इनको टाइम देना छोड़ दिया था। इन्होंने लास्ट टाइम मिन्नत करके वो मेजर गौरव आर्या का इन्होंने टाइम लिया, तो मेजर गौरव आर्या ने जो बढ़ के मारी मेरी आवाज म्यूट करने के बाद उस चैनल ने, वो बढ़के क्या थी, एग्जैक्टली वही बढ़के थी कि जो बढ़के सुल्तान मफरूरुद्दीन उर्तुगुल, जो बेगम सफदर अमान, जो मीर अयाज सादिक और जो इसी तरीके से जनाब महमूद खान अचकजई और ये पीडीएम जनाब मिक्स चार पार्टी कर रही है। उसने कहा कि मिस्टर चौहान 15 दिन से लेके 2 महीनों के अंदर तुम देखोगे बलोचिस्तान के अंदर क्या होता है, पाकिस्तान के अंदर क्या होता है। यही बढ़ के ये मार रहे हैं। फिर रहमान मलिक साहब ने एक प्रेडिक्शन की है। उन्होंने कहा कि $3 अरब पाकिस्तान में कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले जो है वो पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किए गए हैं मुल्क दुश्मन ताकतों की तरफ से, इंडियन रॉ की तरफ से, इंडियन एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। वो किस मकसद के लिए लॉन्च किए गए हैं, चले मुझे ये बताएं। वो सारे के सारा यही पूरी गेम है। एक तरफ बम धमाके और दहशतगर्दी की कार्रवाइयां शुरू हो गई हैं, दूसरी तरफ ये सियासी और समाजी दहशतगर्दी के जो पहले मुआशी दहशतगर्द थे सारे, उन्होंने जनाब माहौल बना के पाकिस्तान को कमजोर किया और अब अपनी जनाब एहतसाब से बचने के लिए ये जो एजेंडा ले रहे हैं, एग्जैक्ट वही अजीत देओल, मेजर गौरव आर्या, इंडियन रॉ, इंडियन एस्टेब्लिशमेंट, वही इनका बयान है। भारतीय मीडिया पे जो फयाज चौहान साहब का जो रिसेंट इंटरव्यू था, इस पर भी सवाल उठाएंगे। और फिर जो ये कह रहे हैं कि पीडीएम का शिराजा बिखर रहा है और मुस्तकबिल नहीं है इस मिक्स अचार पार्टी का, ऐसा क्यों कह रहे हैं, इनके पास और क्या फैक्चुअल एविडेंसेस हैं इसके, हम जानेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेंगे। एहतराम है, बर्रे सगीर के अंदर इनका एक किरदार है, शरीयत के हवाले से, फिका के हवाले से इनकी एक कंट्रीब्यूशंस है, अचीवमेंट्स हैं। इनके मदरसों के लोगों ने देखना शुरू कर दिया कि ये महमूद खान अचकजई, ये असफद यार वली, ये बिलावल जरदारी, ये बेगम सफदर अवान, ये हमारा लीडर जो है, इनका मामा चाचा और फुफड़ बन के जनाब फिर रहा है इस वक्त, उनको हजम नहीं हुआ। इनके अंदर से भी आवाजें बुलंद हो रही हैं और कुछ जनाब आवाजें तो जिनके राइट हैंड लेफ्ट हैंड उलमा हजरात हैं। हाफिज हुसैन अहमद साहब ने इनको शटअप कॉल दे दी। बड़ा जय्यद किस्म का इनका सियासी लीडर है, बड़ा समझदार और बड़ा सेंसिबल जनाब हाफिज हुसैन अहमद साहब जनाब लीडर हैं, उन्होंने शटअप कॉल दे दी। फिर एक और मौलाना की जनाब वो तकरीर जो कोयटा के है वो वायरल हुई है सोशल मीडिया पे। उन्होंने कहा यार हमने तो बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी इस्तेमार के खिलाफ। मौलाना फजलुर रहमान साहब, हमने इस मकसद के लिए किया था कि ये जो आपने सारे दाएं बाएं सारे चोर लुटेरे और नौसरबाज, इनकी करप्शन बचाने के लिए आप ब्रोकर का किरदार अदा कर रहे हैं। हम इस मकसद के लिए जनाब आपको अपना लीडर नहीं मानते। फिर दूसरी तरफ आप आ जाए अनस नूरानी साहब का, ओवैस नूरानी साहब जो उनके बारे में उनकी, क्योंकि आपकी कुछ मुलाकात हुई किसी सजादा नशीन से, आप कह रहे थे। हाँ, तो आप ये कह रहे हैं कि वो तमाम जो उनका अहले सुन्नत का जो पूरा अपना जो स्टेक होल्डर्स हैं वो ओवैस नूरानी का बाइकआउट कर चुके हैं या अल्टीमेटम दिया है उनको कि आपका बाइकआउट कर देंगे अगर आपने इस पर पीडीएम नहीं छोड़ी? क्या मामला क्या है वो? मैं आपको बताऊं, मैं उस दिन गया, चूड़ा शरीफ की जनाब महफिल नात थी, महफिल मिलाद थी सालाना 45वीं। वहां पे मुझे जो हजरत अल्लामा पीर कबीर अली शाह साहब हमदानी, जो वहाँ के जनाब मरहूम, अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, मेरा एक ही मुलाकात थी लेकिन बड़ा उनसे प्यार मोहब्बत हो गया था। उनके बेटे और सजादा नशीन ने बताया मुझे कि अहले सुन्नत सवाद आज़म के जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक अकीदा है, सबसे बड़ा मकतबा फ़िक्र है, उनके जितने आस्ताना आलिया के जो सजादा नशीन है, दरगाहों के सजादा नशीन है, जय्यद उलमा है, उन्होंने अनस नूरानी साहब को अल्टीमेटम दिया है कि आप किन चोर लुटेरों और नौसरबाजों की महफिल में बैठना शुरू हो गए हैं। वो तो मौलवी फजल रहमान को वैसे ही मानने को तैयार नहीं है, उसका जो किरदार था, ठीक है ना जी। फिर उसके बाद असफद यार वली, फिर जनाब आपके महमूद खान अचकजई, फिर उनके मुंह से जनाब स्लिप ऑफ टंग निकला या जैसे भी निकला जो उन्होंने कहा, इसके ऊपर बड़ा रिपरकशंस हुए, बड़ा जनाब रिजल्टमेंट हुई, ठीक है, और बड़ा इख्तलाफ पैदा हुआ। वो भी बेचारे जनाब अब आपको पता है बिल्कुल मंजर आम से गायब है, वो भी कुछ नहीं बोल रहे। और नून लीग और मीम लीग का हाल आपने देख लिया है कि इनके अपने एमएनए एमपी जो है वो निकलना शुरू हो गए। महमूद खान अचकजई ने उर्दू जबान के खिलाफ बकवास की। उर्दू जबान, मैं एक पंजाबी हूं लेकिन पंजाबी मेरे सामने कोई अहमियत नहीं रखता पाकिस्तान के मुकाबले में, उर्दू जबान के मुकाबले में। इसी उर्दू जबान की बुनियाद के ऊपर सारी तहरीक भी चली, लेकिन किसी एक फर्द ने भी वहां जलसे में उसको क्रिटिसाइज नहीं किया कि यार तुमने बात क्या की।
अनस नूरानी साहब की जबान की स्लिप ऑफ टंग हुई या जो कुछ भी हुआ, किसी एक लीडर ने आके ये नहीं कहा कि यार नहीं, हमारा ये मौकफ नहीं है, हमारा ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, हमारा ये स्कूल ऑफ थॉट नहीं है, ये इनसे गलती हुई है या इन्होंने गलत कहा है, किसी ने नहीं कहा। फिर मीर अयाज सादिक ने जो ब्लंडर किया, मैं आज आपके प्रोग्राम के अंदर, मैं कल से ये ब्रेक कर रहा हूं, मैं मीर अयाज सादिक साहब को और पूरी पाकिस्तानी कौम को एक मैसेज दूंगा और एक इंकशाफ करूंगा। 27 मई 1999 को कारगिल जंग के दौरान इंडियन पायलट को जनाब गिरफ्तार किया और जहाज मिग 21 तबाह किया पाकिस्तान के शेर दिल और जिंदा दिल शाहीनों ने और एयरफोर्स ने। वो कम बम पति नचक्टा उसका नाम था, 28 साल उसकी उम्र थी, उसको गिरफ्तार कर लिया। उस वक्त बीजेपी की हुकूमत थी, अटल बिहारी वाजपेयी इनका यार और दोस्त था। पता नहीं हर दौर में इनका बीजेपी के साथ और मुल्क दुश्मन ताकतों के साथ और इंडिया के साथ दिल धड़कता है। और उस वक्त वजीर आजम नवाज शरीफ साहब थे। इन्होंने पाक फौज की एजेंसियों को मना कर दिया, नवाज शरीफ ने वजीर आजम की हैसियत से, कि कोई भी इस कम बम पति नचक्टा जना इसको अपनी कस्टडी में नहीं रखेगा। इसको सिविल कस्टडी में रखा गया, इज्जत और एहतराम के साथ जनाब इसको पूरे प्रोटोकॉल के साथ रख के चंद ही दिनों के अंदर कारगिल जंग के दौरान के जब कैप्टन कर्नल शेर खान जैसे जवान पाकिस्तान के लिए जाने कुर्बान कर रहे थे, अफसर और जवान जनाब खून कुर्बान कर रहे थे, इन्होंने उसको पूरे प्रोटोकॉल के साथ इज्जत और एहतराम के साथ और वकार के साथ जनाब वापस कर दिया अटल बिहारी वाजपेयी को। उनकी एयरफोर्स का वहां पे चीफ होता था एयर मार्शल अनिल, उस वक्त जनाब इंडिया का। मैं पूछूंगा आप आज के, आप अब तक टीवी के जरिए से पूरी पाकिस्तानी कौम से और मीर अयाज सादिक से, कि आप करें तो रासलीला, कोई और करे तो कैरेक्टर डीला, आप करें तो जिनेवा कन्वेंशन, हम करें तो जनाब डर खौफ और टेंशन। ये अजीब सूरत हाल है जनाब। आप जिनेवा कन्वेंशन और हम डर खौफ टेंशन। हमें कहें कि जनाब टांगे कांपती थी। मैं आज आपके टीवी चैनल के जरिए से इस मीर अयाज सादिक को और इस नून लीग और मीम लीग के जनाब मुल्क दुश्मन बयानिए को लेकर चलने वाली लीडरशिप से पूछूंगा कि उस वक्त क्यों वापस किया गया, उस वक्त पाक फौज की कस्टडी में उसको क्यों नहीं जाने दिया गया, उस वक्त पाक फौज की जो एजेंसियां थी उनके कंट्रोल में उसको क्यों नहीं दिया गया, उस भारतीय पायलट को उस वक्त जंग के दरमियान पूरी इज्जत एहतराम और वकार के साथ क्यों वापस किया गया। उस वक्त तो आपने कहा कि जिनेवा कन्वेंशन के तहत हमने वापस किया है, और हमें कहते हैं कि डर खौफ टेंशन के साथ जनाब वापस किया है। ये बुनियादी तौर पर मुनाफिक है। इस वक्त अपनी करप्शन और बदयांती के केसेस एंड रिजल्ट पे पहुंचे हैं। लेकिन दो बातें, एक तो ये कि आप कह रहे हैं कि ये अंदरूनी तौर पे इख्तिलाफात का शिकार नून लीग है या पीडीएम अपने तौर पे इनके रहनुमा हो चुके हैं। दूसरी तरफ आपने मुतालबा ये भी किया है कि वफाकी हुकूमत, इदारे उसके अलावा अदलिया वो एक्शन लें। अब आप जब ये कह रहे हैं कि दिसंबर नहीं देखेगी पीडीएम या फिर ये मिक्स चार पार्टी जिसको आप कहते हैं, तो उसके पीछे वजह सिर्फ अंदरूनी इख्तिलाफात हैं या आपके पास कोई इत्तला है कि कोई क्रैकडाउन होने लगा है? मतलब करप्शन केसेस नैब वगैरह तो आज ही फर्दर जुर्म की बात हुई इस बात से, इसके अलावा कोई क्रैकडाउन आर्टिकल 6 या दीगर मामला कुछ इस तरह करने वाली हुकूमत, क्या ऐसी कोई खबर है चौहान साहब? मेरी इंफॉर्मेशन ये है, मेरी इंफॉर्मेशन कि इनके खिलाफ क्रैकडाउन होगा, क्योंकि मजीद पाकिस्तान मुतहम्मल नहीं हो सकता इंडियन एस्टेब्लिशमेंट के बयानिए को पाकिस्तान के अंदर परवान चढ़ने के लिए। पाकिस्तान बड़े क्रूशल हालात से गुजर रहा है। पाकिस्तान की मईशत ने और इकानमी ने अब टेकअप करना शुरू किया है। उसने जनाब अब उठान उसकी उठनी शुरू हुई है। बरामदात कम ज़्यादा हो रही हैं, दरामदात कम हो रही हैं, और करंट डेफिसिट जनाब आपका करंट अकाउंट खसारा जो है वो तकरीबन ख़त्म हो गया है। पाकिस्तान के मामलात बेहतर हो रहे हैं इकानमी के। इस मौके के ऊपर इंडियन बयानिया और वो जो अजीत दियोल का और इंडियन रा का और मेजर गौरव आर्या का जो बड़ी भड़क मार के मेरे मुंह पे मुझे कहता रहा है, जरा 15 दिन से लेकर 2 महीने तक देखना हम करते क्या हैं तुम्हारे पाकिस्तान के साथ। वो यही सारे इनके कतूरे हैं ना जिनको इन्होंने आगे लगाया हुआ है। यही सारे इनके जनाब फ्रंट मैन है ना जो ये हरकतें कर रहे हैं। ये भी यही बढ़ के मार रहे हैं कि देखो 2 महीने के अंदर हम करते क्या है। तो फिर आप तैयार होंगे, क्योंकि फिर जो अभी जब आप नैब केसेस कर रहे हैं, जो नैब इंडिपेंडेंटली केसेस बना रहा है, तो उस पर तनकीद आप पर हो रही है कि केसेस आप बना रहे हैं, इंतकाम आप ले रहे हैं। जब ये मामला सेडिशन या फिर ये गद्दारी या फिर जो भी मुकदमात आप कायम करें क्रैकडाउन की तरफ बढ़ते हैं, तो आर यू रेडी फॉर द रिएक्शन? जो रिएक्शन आने लगा है ऑपोजिशन और जो आ जाती है तंजीमें उठ के ये करने लगे। यार कौन सा रिएक्शन मुझे बताओ यार। 11 पार्टियां हैं, इनमें से एक पार्टी आज से 8-10 साल पहले तक एक पार्टी मीनार पाकिस्तान और मज़ार कायद के ऊपर जो है ना पूरा
48 घंटों के मार्जिन पे जना अकेले जलसा किया करते थे, लाख लाख 2-2 लाख और 4-4 लाख की तादाद का करते थे ना। आप माशाल्लाह पुराने जर्नलिस्ट हैं, एंकर हैं, आपको पता है, आप लोग कवरेज भी करते रहे हैं। अब ये 11 मिल के भी सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करके गुजरावाला के जलसे में मैंने प्रेडिक्ट किया था 1 अरब 3 करोड़ रुपए लगा था। 1 अरब 3 कहां से आया? ये वही $3 अरब है जो रहमान मलिक साहब कह रहे हैं। इनकी अपनी मिक्स स्टार पार्टी की जो मेन लीडिंग पार्टी पीपल्स पार्टी के मेन लीडिंग लीडर हैं और पाकिस्तान की सबसे बड़ी सिविल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के हेड रहे हैं। ये 1 अरब 3 करोड़ रुपए सिर्फ एक जलसे के अंदर, लेकिन हासिल वसूल 7,000, 8,000, 9,000 बंदा किसी जमाने में, और एक महीने की कंपेन है। तो हमें कुछ टेंशन नहीं है, आवाम की तरफ से कोई पजीराई नहीं है। फिर उसके बाद हर जलसे के अंदर अल्लाह पाक इनकी जो मत मारता है और इनसे ऐसी हरकत करवाता है। मज़ार कायद की बेहुरमती कर दी, आज तक माफी नहीं मांगी। उर्दू जबान के खिलाफ बकवास कर दी, आज तक माफी नहीं मांगी। आजाद बलोचिस्तान की बात कर दी, आज तक माफी नहीं मांगी। पाकिस्तान की फतह को 27 फरवरी की उसको शिकस्त में तब्दील करने की नाकाम कोशिश ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कर ली, लेकिन उसकी माफी नहीं मांगी। तो जनाब ये सारी चीजें पाकिस्तानी कौम देख रही है, सुन रही है, महसूस कर रही है। हर आने वाला दिन इनके खिलाफ नफरत बढ़ा रहा है आम आवाम के अंदर। तो अवाम बेवकूफ है। खुद तो जनाब बाहर बैठा हुआ है सुल्तान मफरूरुद्दीन उर्तुगुल और पूरा खानदान और पूरा टब्बर साथ देके, और आवाम के बच्चों को और अपने कारकुनों को कहता है कि तुम आके कुर्बानियां दो और जेलें काटो और पहला पत्थर तुम मारो और पहली गोली तुम खाओ। वो बेवकूफ के बच्चे हैं, वो रोटी को चोची कहते हैं। बहुत इंकशाफा से भरपूर गुफ्तगू है अभी आपकी, जो आपने $3 अरब की बात भी की है रहमान मलिक साहब का हवाला देकर और दीगर हवालों से जो हम मुसात कर रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद फयाज चौहान साहब से ये जो शेर जवान फोर्स है इसके मुतालिक भी कुछ तफसीलात पूछेंगे, और इसके साथ साथ फयाज चौहान साहब से पूछेंगे भारतीय इंटरव्यू जो इस वक्त दिया उन्होंने मीडिया को, उसके पीछे क्या मामले थे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में अहम तरीन सवाल उठा रहे हैं। पीडीएम सियासी नोयत की बातें भी है, भारतीय बयानी की बात भी, $3 अरब की बात भी हुई है इस प्रोग्राम में, और ये भी कहा जा रहा है जो अभी चौहान साहब से आपने सुना कि क्रैकडाउन की तरफ जो इस वक्त मामला जा रहे हैं अगेंस्ट द ऑपोजिशन। तो ये इस वक्त की लीडर्स जो है उनके लिए इस वक्त खबर है। लेकिन फयाज चौहान साहब ये बताइएगा, क्योंकि अभी जो एक शेर जवान फोर्स लॉन्च हुई है, मैंने आपका एक बयान सुना है आज ही, आपने कहा कि इस फोर्स में कुछ गुंडे बदमाश जिनके ऊपर केसेस हैं वो मुलव्वस हैं। आपकी गवर्नमेंट कोई फिर एक्शन करेगी इनके खिलाफ? क्या है ये मामला? देखिए, मैंने कल जैसे ही इन्होंने पहली वो छोटी सी जलसी की थी, छोटी सी मीटिंग जिसमें 100-125 बंदा इन्होंने बुलाया हुआ था, और ये इन्होंने शेर जवान जो फोर्स बनाई है, ये बुनियादी तौर पर जितने क्रिमिनल्स हैं, मेरी इंफॉर्मेशन है कि गुजरांवाला, फैसलाबाद, शेखुपुरा के जितने क्रिमिनल्स हैं उनके खिलाफ पर्चे हुए हैं, ये सारे इकट्ठे करके ये इन्होंने फोर्स बना दी। अब मैं पूछता हूं बेगम सफदर अमान साहिबा से, आपने ये जो फोर्स बनाई है, क्या इनको आप मनी लॉन्ड्रिंग के नित नए तौर तरीके सिखाएंगी? क्या इन नौजवानों को आप लूट मार के रंग और ढंग सिखाएंगी? क्या इनको आप जाली अकाउंट्स बनाने के गुर और सुर सिखाएंगी? क्या आप इनको जाली टीटीज और टीटीज के जरिए से खरबों डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन करने के अंदाज सिखाएंगी? आप क्या करेंगी? ओ भाई, आप अपने गिरबान में झांको, आपके पास कोई इखलाकियात के ऊपर मबनी, मुल्क और कौम से मोहब्बत की बुनियाद के ऊपर मबनी कोई बयानिया ही नहीं है आपके पास। तो बेवकूफ बनाने लगे वो। इधर हमने टाइगर फोर्स बनाई जिसका बुनियादी मकसद जो है वो पाकिस्तान के अंदर कोरोना वायरस के हवाले से अपनी जवानी को जो है वो बाशरे सोसाइटी और मुल्क के लिए सबमिट करना है। इधर इन्होंने अपनी करप्शन और बदयांती को बचाने के लिए, दिखावे के लिए जो है ना, ये सारा टोपी ड्रामा किया है। तो नौजवान बच्चे नहीं है इतने, ये 21वीं सदी है। यहां तो 4 साल का बच्चा भी जो है ना वो सारा सोशल मीडिया को जो है ना यूज करना जानता है, ठीक है ना। तो वो अच्छी तरह इनका चेहरा जानते हैं। ये पेड किस्म के इन्होंने चंद जनाब 100-125 बंदा इकट्ठा करके ये अब जनाब टोपी ड्रामा करने लगी हुई है। हाँ, इस शेर जवान फोर्स को जो है इन्होंने खराब ही करना है, ये जितने जवान है, और यही सिखाएंगे मनी लॉन्ड्रिंग कैसे करनी है, टीटीज के जरिए से करप्शन कैसे करनी है, जाली अकाउंट्स कैसे बनाने हैं, झूठ कैसे बोलना है, कैलबरी फॉन्ड के हवाले से झूठ कैसे बोलना है। बताइए, ये तो आप कह रहे हैं शेर जवान फोर्स के मतलब, अब आप उनके खिलाफ जो क्रिमिनल्स हैं, तो फिर आपकी गवर्नमेंट है, आप अरेस्ट करेंगे उनको? क्या करेंगे फिर आप लोग? देखो, अभी वक्त के साथ साथ सारी चीजें चलेगी ना। इब्तदाई इश्क खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए अब होता है क्या सफियान भाई। सारी चीजें साथ साथ चलेंगी। पोथले हुए हैं। बेगम सफदर अमान कहती है ना, वोट को इज्जत दो,
इसका मतलब होता है मुझे लंदन जाने दो, वोट को इज्जत दो, मुझे लंदन जाने दो, बस ये इक्वल टू ये होता है। अब वो बेचारी परेशान है, ठीक है ना, और हालात उसको दिन ब दिन खराब नजर आ रहे हैं। सारे एमएनए एमपीए साथ छोड़ते जा रहे हैं, लीडरशिप साथ छोड़ती जा रही है, सूबाई जिली वफाकी ओहदेदार दिन ब दिन साथ छोड़ते जा रहे हैं। इक्तदार की रेत तो इनकी मुट्ठी से निकली ही निकली, अब सियासत की जो लीडरशिप की रेत थी वो भी इनकी मुट्ठी से जो है वो निकलना शुरू हो गई है। और आप देखेंगे, मैंने तो बताया था आपको, ये खत्म है। आप तो जनाब आपकी शीन लीग परेशान है। शीन लीग ने अपनी मर्जी से अपनी जमानत कैंसिल करवाई। शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी कोशिश की, वो बड़ा चालाक किस्म का आदमी है, फुर्तीला किस्म का आदमी है, उसने हर तरफ से जनाब अपने मामला सीधा रखने की पूरी कोशिश की और मामला थोड़े बहुत सिदरे बदरे करता था, कोई तता थमा करता था। ये बीच में टपक के जना सुल्तान मफरूरुद्दीन उर्तुगल बड़ा भाई और ये बेगम सफदर अवान, ये सारे का सारा उसका खेल खराब कर देते थे, ठीक है ना। उसने तंग आके कहा चलो यार जो सप कटना है कटो, जना मैं चले अंदर। वो अंदर चला गया, अंदर कुड़ रहा है बेचारा, परेशान है, उसको समझ नहीं आ रही क्योंकि उसके खिलाफ केसेस बड़े सॉलिड हैं। उसकी जो सिर्फ 2 शुगर मिले हैं, हम तो 9 अरब रुपए की बात करते थे, नैब वालों ने तकरीबन 22-23 अरब रुपए की जनाब जाली टीटीज और अकाउंट्स की करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग जाना, उसमें से सिर्फ 2 की अरबी पता नहीं बीसीओ इनके केसेस और कंपनियां जना भी रहती हैं और उसमें 100% चीजें प्रूव नैब कर चुकी है, वादा माफ गवाह बन चुके हैं। उसको तो नजर आ रही है अपनी नीरी मौत। अब ऊपर से जो बड़ा भाई है उसको पता है कि इस शहबाज शरीफ ने पिछले 5 सालों में मेरी सियासत का बेड़ा गर्क करने के हवाले से बड़ा पूरा किरदार अदा किया है। वो इलेक्शन होना है तो जनाब अल्लाह पाक के करम से पीटीआई और उसके इत्तेहादी जो है ना एक वाज़ेह अक्सरियत के अंदर जनाब सेनेट में आ जाएंगे। फिर जो इस मुल्क की बेहतरी के लिए कवानीन साजी करनी है, मुआशी तौर पर मुल्क को मजबूत करने के लिए जो कवानीन साजी करनी है, माशरती तौर पर सियासी तौर पर जितनी कोई बुराइयां हैं हमारे सिस्टम की, तो उसको दूर करने के हवाले से जो लॉ मेकिंग करनी है, फिर इमरान खान साहब के रस्ते में, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के रस्ते में, पीटीआई के रस्ते में कोई चीज़ रुकावट नहीं होगी। जो अभी है, अभी जो शक्लें बैठी हुई है ना यहाँ पे इस पीडीएम की, इस मिक्स 4 पार्टी की, ये रजा रब्बानी साहब की तरह की और ये मुशाहिदुल्लाह की तरह की, जहां बैठ के जो बढ़के मारते हैं, थूक से पकोड़े तलते हैं, फिर वहां पे वो माहौल नहीं होगा। इनको वो मौत पड़ी हुई है, इनको वो मौत पड़ी हुई है। अब ये लगे हुए अपनी तरफ से सारा कुछ कर रहे हैं ना, बढ़के मारने थे। आज बेगम सफदर अमान साहिबा कहती हैं अगला साल इलेक्शन क्या है। बिल्कुल जनाब, अगला साल आजाद कश्मीर के इलेक्शन क्या है, हमने कब कहा। और वो भी इंशाल्लाह पीटीआई वाज़ेह तौर पे जीतेगी और अपनी हुकूमत बनाएगी। और इस महीने जनाब गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हमारी हुकूमत बनेगी इंशाल्लाह। तो इनको बस ये चीजें नजर आ रही है कि इनकी सियासत बिल्कुल वॉश आउट, खत्म, फिनिश, खल्लास, तब्त बिल खैर। अच्छा, और लास्टली शान साहब, क्योंकि भारतीय मीडिया को जो आपका इंटरव्यू आप इससे कबल भी आते रहे, आपने भी बताया भी कि किस तरह वो आपके पीछे लगे, घंटा तक कहते रहे कि आपकी आवाज म्यूट नहीं होगी, आपके इस वक्त पार्टिसिपेंट्स कम होंगे शो के अंदर। फिर हुआ क्या? क्योंकि फिर उन्होंने आवाज कम कर दी, शायद 10 सेकंड बाद ही आवाज बंद हो गई। इस पे मैं बड़ा डिटेल से आपको बताऊंगा, आपके जरिए से पाकिस्तानी कौम को पता चलना चाहिए। मैं 2015 से जो है इनके शोज के अंदर जाता था। पहले 1-2 शो करके मुझे नजर आ गया कि इंतहाई मुतासब जो है ना ये मीडिया है और इनके अंदर जुर्रत नहीं होती कि कोई दबंग पाकिस्तानी बैठ के जब इनको इनकी दहशतगर्दी के हवाले से और इनकी बाकी जो नेगेटिविटी है खित्ते में और पाकिस्तान के खिलाफ उसको जब बयान करूं तो ये फौरन आवाज बंद कर देते हैं उसकी, और अपने बंदे की आवाज जनाब ऊंची करके वो बंदा फिर अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है कि मजाक, फिर बढ़ के मारता है पाकिस्तान के खिलाफ भी और उस पार्टिसिपेंट के खिलाफ भी। और इतने घटिया लोग हैं और ये घटिया मीडिया है कि खुद बुला के अपने मेहमान को फिर उसके मुतालिक गलत किस्म के अल्फाज अदा करते हैं जो आपने सारा सुना भी। अच्छा, मैंने 2015 में आना शुरू किया, 2-4 प्रोग्रामों के बाद मैंने इनको रिफ्यूज कर दिया। हर दफा मिन्नत तरले करते थे कि आपकी आवाज म्यूट नहीं करेंगे, आप आए जब जाओ, फिर जनाब उसी तरह ही होता था। अब फिर मैंने जब 2018 में मैं मिनिस्टर बनाऊं तो उससे पहले मैंने बीसीओ प्रोग्राम किया और वाह मैंने इनकी क्लास वहां पे लेता रहा हूं इनके टीवी चैनल्स में। उसके बाद मैंने टाइम देना छोड़ दिया। एक तो ये 8-9-10 बंदे बिठा लेते हैं, इनका जो स्टाइल है, तो मैंने इनको टाइम देना छोड़ा हुआ था। अब इन्होंने क्या किया, उस दिन मेरी मिन्नतें की, संजय नाम है कोऑर्डिनेटर का, वो कहता है चौहान साहब आपको हाथ जोड़ के कहते हैं आप टाइम दें और मेजर गौरव आर्या के साथ 1-to-1 आपका प्रोग्राम होगा। अच्छा, मेजर गौरव आर्या, मैं खुद एक वॉरियर हूं और एक पाकिस्तानी हूं। मुझे था कि यार ये पिछले कोई 5-6 माह से बड़ी वीडियो निकाल रहा था
कि जनाब फिरका वाराना फसाद पाकिस्तान के अंदर किस तरह कराने हैं, पाकिस्तान का ये करना है। मैंने कहा चलो बड़ा अरसा हो गया, जरा इसकी तो जना मैं ठंड मट्ठी करूँ ना। मैंने इनको एक शर्त लगाई कि आवाज म्यूट नहीं होगी और अपनी अपनी बारी के ऊपर बोला जाएगा। मेरे अंदर इतना स्टेमिना और इतनी बर्दाश्त है कि तुम जितना बोलोगे पाकिस्तान के खिलाफ, पीटीआई के खिलाफ, इमरान खान साहब के खिलाफ, मेरे खिलाफ, मैं सुनूंगा, लेकिन मेरी बारी पे तुमने भी सुनना है। 1 घंटा सारी चीजें तय होती रही। जब प्रोग्राम हुआ, अभी 5 सेकंड मैंने बात की अभिनंदन के इशू पे 27 फरवरी पे, तो पूरी पाकिस्तानी को और पूरी दुनिया ने देखा मेरी आवाज म्यूट करके। वो एंकर ने भी जो बकवासात की, जो गाली गलौज की, वो भी सारी दुनिया ने देखा। ठीक है, फिर वो आपका मेजर गौरव, मैं तो फोन पे था, मुझे तो पता नहीं था कि कौन बोल रहा है कौन, मुझे तो बताया गया था मेजर गौरव आर्या के साथ आपकी गुफ्तगू होनी है, लेकिन मैंने वहां पे जो उनकी तसल्ली तशफ़ी करनी थी वो मैंने की। अब उसके बाद मेजर गौरव आर्या बड़ी बड़के मारता फिर रहा है ट्विटर पे। ट्वीट पे जनाब ओ जी मैं चैलेंज कबूल करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। मैंने इसको एक बात कही है, मैंने कहा तुम इंतहाई नाकाबिले एतबार, तुम्हारी स्टैब्लिशमेंट भी, इंडियन रॉ भी, इंडियन मीडिया भी, बुज़दिल लोग हो। तुमने एक दफा नहीं 20 दफा मेरे साथ कमिटमेंट की है पिछले 5 सालों में, यही कि आपकी आवाज म्यूट नहीं होगी, आपके साथ एक बंदा बैठेगा। हर दफा तुम जनाब उसको वायलेट करते हो। मैंने कहा मैं अब आपका ये चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं, तुम पाकिस्तान के मीडिया पे आओ, मैं और तुम होंगे, और मैं तुम्हें दावे से कहता हूं कि तुम्हारी आवाज म्यूट नहीं होगी। तुमने जो बात करनी है करना। पाकिस्तान का मीडिया शेरदिल मीडिया है, तुम्हारी तरह का बुज़दिल मीडिया नहीं है। मैंने यही ट्वीट करके उसको जवाब दिया, उसको टैग करके। मैंने कहा तुम्हारे कौम की तरह और तुम्हारे मीडिया की तरह, तुम्हारी फौज की तरह बुज़दिल नहीं है हमारा मीडिया, उसके अंदर करेज है। मैंने कहा मैं तुम्हें ये ओपन ऑप्शन देता हूं, जो सा मर्जी टीवी चैनल चूज कर लो पाकिस्तान का, 1 to 1 बैठेंगे। मैं तुम्हें तुम्हारा भी, इंडियन रॉ का भी और इंडियन एस्टेब्लिशमेंट का भी और बीजेपी का भी और आरएसएस का भी, मैं पूरा नक्शा सामने खींचूंगा कि तुम लोग कितने करप्ट हो। ये चैलेंज एक्सेप्ट हो, फिर इस पर ये डिबेट भी हो, वी विल पाए इस पर, तो अगर डिबेट करें यहाँ पर करें। और आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। फयाज चौहान साहब की गुफ्तगू आप सुन रहे थे। इस वक्त बड़ी अहम गुफ्तगू हुई है, जो सियासी मामलात हैं मुस्तकबिल, इसके हवाले से। इस ब्रेक के बाद हम आएंगे तो एक अहम कौमी पैगाम, क्योंकि पोलियो मुहिम का आगाज हो चुका है अब इस वक्त इस हफ्ते कराची में। इस ब्रेक के बाद आपको अहम पैगाम देंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में हमारी कोशिश है कि आपके जहनों में अगर कोई कंफ्यूजन है पोलियो के कतरों को लेकर, क्योंकि मुहिम का आगाज हुआ है और ये इंसदाद पोलियो मुहिम, इसमें आपको लाजमी अपने बच्चों को कतरे पिलाने हैं। डॉक्टर खालिद शफी साहब, प्रोफेसर डॉक्टर खालिद शफी साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन सिंध के जनरल सेक्रेटरी। और ये कंफ्यूजन जो आपके जहन में, ये डॉक्टर साहब दूर करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका मैसेज क्या होगा तमाम वालिदैन को पाकिस्तान के जो देख रहे हैं प्रोग्राम? पूरे पाकिस्तान में कराची से खैबर तक कोई बच्चा ऐसा ना हो जिसकी उम्र पैदाइश से 5 साल तक उसको पोलियो के कतरे ना मिले। दूसरे लफ्जों में, अगर हम पाकिस्तान भर के तमाम बच्चों को इन मुहिम में से अगली 2-4 मुहिम में अगर पोलियो के कतरे पिलाने में कामयाब हो जाएंगे तो इंशाल्लाह पोलियो का खात्मा हमारे मुल्क से भी हो जाएगा। देखिए, अभी 25 अगस्त को अफ्रीका के 47 मुल्कों से पोलियो के खात्मे का ऐलान कर दिया गया है। सिर्फ पाकिस्तान, अफगानिस्तान 2 मुल्क रह गए दुनिया में जहां पे पोलियो मौजूद है। बाकी दुनिया से खात्मा पहले ही हो चुका था। अब ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे पे जो शर्मिंदगी का जो एक दाग हमारे ऊपर है, हम इसको मिटाएं। हम अपने बच्चों को पोलियो के हिफाजती कतरे पिलाएं, ये जो भी हमारे घर पे टीम आती है वो भी पिलाएं। इसके अलावा जो हमारे हिफाजती टीकों का प्रोग्राम है, जिसमें दीगर बीमारियों के टीके भी हैं, वो भी लगवाएं, ताकि हमारे बच्चे इन मूजी अमराज से महफूज रहें। किसी किस्म का जो है इस मामले में माँ बाप को किसी किस्म का कुछ ज़हन में तहफ़्फ़ुज़ात नहीं होने चाहिए। तमाम मामला बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, कतरे हलाल हैं, इनसे कोई खानदानी मनसूबबंदी का मसला नहीं है, मुकम्मल तौर पर महफूज है। इसकी हम गारंटी देते हैं ये बच्चों के डॉक्टरों की हैसियत। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया और पैगाम दिया। डॉक्टर खालिद शफी साहब की गुफ्तगू आप सुन रहे थे, और इसी के साथ कि आपको पोलियो के कतरे लाजमी अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए ये 2 कतरे लाजमी पिलाएं। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। फीडबैक जरूर दीजिएगा। फेसबुक, ईमेल और ट्विटर आपके सामने फ्लैश कर रहे था सारे एड्रेसेस, देखते रहिएगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिए।